ऑलराइट गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम है कार्तिक और ये वो दो फोन है जिन्होंने मार्केट में अभी भी तबाही मचाई हुई है। मार्च का महीना चल रहा है, नवंबर में दोनों लॉन्च हुए थे। मैंने भी इन दोनों के रिव्यूज लगभग 1-1.5-2 महीने पहले डाल दिए हैं। डिजाइन एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से आपको क्लियरली एक विनर मैं पहले ही बता देता हूं। यहाँ पे Realme नजर आएगा, जो ऑब्वियसली ये रहा Realme 10 Pro Plus। सो एज यू कैन सी, सबसे पहली चीज जो आपको अट्रैक्ट करेगी वो है इसकी कर्व डिस्प्ले। और यहाँ पे अगर देखें सो यस, नॉर्मल डिस्प्ले दिया हुआ है। और पीछे की साइड पे मैं जाऊँ सो पर्टिकुलरली मैं Realme के फोन में एक चीज बोलूंगा, ना तो मुझे कैमरा बम्स पसंद आया, काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं। लेकिन अदर हैंड यहाँ पे अगर मैं Redmi की बात करूँ सो इट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। लेकिन ये चीज दोनों के अंदर ही है कि दोनों ही फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। और यहाँ पे मैं बात करूँ इन एंड फील की, सो यहाँ पे देखो Realme के फोन में आपको यहाँ पे कर्वेचर दिखेगा और साइड में हल्की सी बॉडी यहाँ से अंदर से होते हुए निकल रही है। नीचे की साइड पे यहाँ पे हमारे पास में टाइप सी, एक स्पीकर और सिम कार्ड ट्रे। ऊपर की साइड में जस्ट एक स्टीरियो स्पीकर का दूसरा स्पीकर है, यहाँ पे एक माइक्रोफोन है। सेम चीज यहाँ पे भी जाती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो सेम चीज आपको फील होगी दोनों ही तरफ। अब डिजाइन एस्पेक्ट के बारे में एक सिंपल सी चीज ये है कि आप ऑब्वियसली यहाँ पे एक कवर यूज करने वाले हो। फिर भी एक इन एंड फील की बात करूं तो वहां पे ऑब्वियसली Realme का फोन विन विन केस में आ जाता है, बिकॉज ये लगभग 180 ग्राम से भी कम वेट में है। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि जो कर्व यहाँ पे दिए हुए है वो फील अच्छा कराते हैं हाथ के अंदर, और एक हाथ में पूरे पाम में फोन आराम से आ जाता है। अब ऑन अदर हैंड में अगर बात करूं Redmi के फोन की, तो ये चीज मैंने पहले भी बहुत बार बोली है कि बॉक्सी डिजाइन आई डोंट लाइक। Redmi की पर्टिकुलरली बात करूं, जब कोई एप्पल करता है मतलब इन लोगों को कॉपी करना होता है। बट इन एंड फील की बात करूं सो यस, बॉक्सी डिजाइन में वो फील नहीं आने वाली जो कि इस कर्वी फोन के अंदर आपको आने वाली है। और हल्का सा यहाँ पे थिकनेस की बात करूं सो यस, यहाँ पे Redmi का फोन मोटा भी है यहाँ पे कंपैरेटिवली इससे, और स्लाइटली हैवी भी है। सो यस, डिजाइन वाइज आई प्रेफर Realme 10 Pro Plus। और चेरी ऑन केक ये है कि Realme के फोन्स के अंदर हमें मिल जाता है यहाँ पे IP53। दैट मीन्स अच्छा खासा डस्ट रेजिस्टेंट भी मिल जाएगा। छोटा मोटा पानी भी अगर फोन के ऊपर गिर जाए तो दिक्कत वाली चीज यहाँ पे नहीं है। और अनदर हैंड यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशन Redmi की मुझे नहीं मिली है कि कौन सी इसमें IP की रेटिंग दी हुई है। अब डिजाइन के बाद में जो सबसे पहली चीज हम ध्यान देते हैं वो है डिस्प्ले। अब दोनों ही फोन जो है लगभग 6.7 इंचेस के है। यहाँ पे दोनों ही फोन्स के अंदर हमें AMOLED डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, HDR10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमें Realme के फोन में मैक्सिमम में जा सकता हूँ 800 निट्स तक, बट Redmi के फोन्स के अंदर में जा सकता हूँ 900 निट्स। अब एट द सेम टाइम Redmi की बात करूँ तो वहां पे सपोर्ट मिल जाता है वो है Dolby Vision का। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे हमें एक चीज का ऑप्शन और मिल जाता है Corning Gorilla Glass 5 का, क्योंकि प्रोटेक्शन Realme के फोन्स के अंदर हमारे पास में नहीं है। अब परफॉर्मेंस गाइस हम सबको पसंद है, और हमेशा मैं जो पहली चीज देखता हूँ वो होता है एक फोन के प्रोसेसर। दोनों के अंदर Dimensity 1080 प्रोसेसर लगे हुए हैं। सो दोनों ही फोन्स के अंदर हमने गेम्स रन करके देखे हैं। एज यू कैन सी, परफॉर्मेंस के अंदर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एज यू कैन सी यहाँ पर सबसे पहली चीज जो Realme के फोन में चीज नजर आती है, ऑलमोस्ट सिंगल कोर में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मल्टी कोर में ऑलमोस्ट 100 का फर्क है और मेरे ख्याल से 70 का फर्क है। और यही डिफरेंस बड़ा हो जाता है AnTuTu बेंचमार्क स्कोर में। ऑलमोस्ट 70,000 पॉइंट्स का फर्क है। Realme का फोन ज्यादा बेटर परफॉर्म करके आता है ओवरऑल। एंड देन ये चीज फॉलो करती है हमारे पास में इसके थ्रोटल स्कोर के साथ में। और लास्ट GPU की बात करूं तो दोनों के अंदर परफॉर्मेंस एक ही है, 2264। तो यस, अगर ओवरऑल आप डे टू डे लाइफ में इस फोन को यूज कर रहे हो, इन दोनों को नॉर्मल टास्क कर रहे हो, हल्के फुल्के गेम्स खेल रहे हो, हल्के फुल्के हैवी टास्क कर रहे हो, छोटी मोटी एडिटिंग कर रहे हो, आपको कहीं पर भी कोई भी फील नहीं हो रहा। अब एक दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आ जाते हैं जो कि है कैमरा। यहाँ पे Realme के फोन्स के नंबर्स थोड़े बड़े दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, Redmi के फोन में 50 मेगापिक्सल का है। देन अगर सेकेंडरी कैमरा की मैं बात करूं जो कि अल्ट्रा वाइड, दोनों में 8 मेगापिक्सल, एंड देन एक यहाँ पे दोनों में ही मैक्रो कैमरा दिया हुआ है। कंपैरिजन है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे ये चीज इन दोनों ही फोन से एक्सपेक्टेशन में नहीं थी। अब कौन यूज करने वाला मैक्रो कैमरा, और दोनों के ही मैक्रो कैमरा बहुत ही बेकार है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की मैं बात करूं यहाँ पे, सो ज्यादा फर्क डिफरेंस नहीं आएगा आपको। फोटोज आर प्रीटी सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं है। खुद डिसाइड करो कि इन दोनों में से कौन सी चीज बेहतर आपको लगेगी। एक चीज मैंने Realme के फोन में पर्टिकुलरली नोटिस ये की है, पर्टिकुलर वाटरमार्क स्टार्ट करते हो तो फोटो ओवर सैचुरेटेड हो जाती है। यू कैन सी ये इंडोर कंडीशन के अंदर फोटो खींची हुई है, बट जैसे ही इसमें हमने वाटरमार्क चालू किया इसकी सैचुरेशन बहुत हाई चली गई और काफी बेकार फोटो यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन आप एक फोन ढूंढ रहे हो वीडियो के लिए, सो आई विल प्रेफर Redmi का फोन, बिकॉज प्रॉपर OIS का सपोर्ट मिल जाता है। वहीं पर Realme के फोन के अंदर हमें EIS का सपोर्ट मिलता है। और इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल आप खुद चेक कर सकते हो, आपको जो प्रेफरेंस अच्छा लगे आप यहाँ पे डिसाइड
कर सकते हो। अब दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल के है, कोई फर्क नहीं है, पंच होल डिजाइन है एग्जैक्ट बीचों बीच। बट द डिफरेंस इज कि रेडमी के फोन्स यहाँ पे ओवरऑल अच्छे फोटो प्रोड्यूस करता है और रियलमी के फोन में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आप मेरे को फील हुई। तो यस ये चीज है। ओवरऑल अगर इन दोनों में से आप देखोगे तो यस आपको रेडमी की पसंद आने वाली फोटोज फ्रंट कैमरा की। बैटरी दोनों ही फोन्स के अंदर 5000 मिली एम्पावर की है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बैटरी लाइफ की बात करूं सो यस दे आर एक्चुअली प्रीटी गुड, नो प्रॉब्लम। आराम से आपका दोनों ही फोन जो है 1 से 1.5 दिन निकाल के दे देंगे, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। चार्जिंग की बात करूं सो कंपनी क्लेम करती है 67 वॉट के चार्जर। मैं बता दूं दोनों ही फोन्स के अंदर 67 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। और अगर बैटरी बैकअप की भी बात करूं सो यस दोनों फोन्स काफी सही निकल के आते हैं। यहाँ पर रियलमी के फोन के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, ये एक प्लस पॉइंट और हो जाता है इस फोन के लिए। यहाँ पे हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है रेडमी के फोन्स के अंदर। यस ये चीज भी यहाँ पर है। तो गाइस कंक्लूजन पे आ जाता है कि इन दोनों फोन्स में से कौन सा लेना बेटर रहेगा। देखो प्राइस पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1000 रुपए का फर्क है और मेमोरी साइज में भी है ऑब्वियसली। लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूजन में हो तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी Realme 10 Pro Plus। देखो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, Redmi का फोन ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आता है अलग अलग जगहों पे। इन Realme की दो चीजें यहाँ पे खासियत हो जाती है, वो ये एक तो इसका जो ये डिजाइन है अभी तक पहली है और परफॉर्मेंस वाला सेगमेंट है वहां पर इसने बेटर परफॉर्म किया है। सो मैं हमेशा वो फोन प्रेफर करता हूँ जहां पे परफॉर्मेंस बढ़िया हो ओवरऑल और डिस्प्ले और डिजाइन तो ओवरऑल इसका है ही अच्छा। बाकी कैमरा सेक्शन की बात करूँ सो यस यहाँ पे आपको Redmi का फोन ज्यादा अच्छा फील कराएगा। सो इतना ही था इस वीडियो में और आई होप कि मेरे इस एक्सपीरियंस की वजह से आपके बाइंग डिसीजन में कोई हेल्प हो पाएगी। सो यस अभी के लिए गुड बाय।